Good morning, students. I hope you all are well and reading your GK lessons properly. Students, today we will do lesson number 34, that is nicknames and the titles given to some Indian famous personalities. Like students, in the picture you can see that the first picture is of Subhash Chandra Bose and he was commonly known as नेताजी. सब लोग उन्हें किस नाम से जानते थे? नेताजी. महात्मा गांधी, फादर ऑफ अवर नेशन, एंड उनका जो निकनेम था वो क्या था? बापू. एंड अनदर वन इज द थर्ड पिक्चर इज ऑफ सरदार पटेल. सरदार पटेल जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. ओके, सो ये इनके निकनेम्स हैं. जैसे हमारे भी अपने नेम्स होते हैं, देन वी हैव सम निकनेम्स विद विच आवर पेरेंट्स कॉल अस. सो सिमिलरली कुछ इंडियन फेमस पर्सनालिटीज़ हैं और उनके निकनेम्स या उनको जो टाइटल्स मिले हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, सो you have to match the names of these famous people with their nicknames. First, दादा भाई नारोजी. दादा भाई नारोजी स्टूडेंट्स, उनका जो टाइटल मिला हुआ था उनको, दैट इज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. और उनको ऐसा क्यों कहा जाता था? ही इज कॉल्ड सो बिकॉज ऑफ अ 61 लॉन्ग ईयर्स of immense contribution to Indian freedom struggle against the British. उनका इंडिया के लिए जो फ्रीडम स्ट्रगल था, स्वतंत्रता के लिए जो स्ट्रगल किया गया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, 61 लॉन्ग ईयर्स का था. एंड दैट इज़ वाई उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है. क्वेश्चन 2, खान अब्दुल गफ्फार खान. Khan Abdul Ghaffar Khan, students, you can see in the picture along with Mahatma Gandhi. उनको फ्रंटियर गांधी का टाइटल मिला था. Why he was called Frontier Gandhi? Because students, he greatly admired Mahatma Gandhi and his non-violent principles. वो महात्मा गांधी और उनके अहिंसावादी नियमों को, जो उनके सिद्धांत थे, उनको बहुत पसंद करते थे. इसीलिए उनको फ्रंटियर गांधी का टाइटल मिला हुआ था. नेक्स्ट, C.F. एंड्रयूज, दैट इज चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, कंप्लीट नेम था इनका. एंड उनको जो निकनेम मिला था स्टूडेंट्स, दैट इज दीन बंधु. दीन बंधु मीन्स फ्रेंड ऑफ द पुअर. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. महात्मा गांधी गेव हिम दिस नेम. महात्मा गांधी ने उन्हें ये नेम दिया था because of his contributions towards Indian independence movement. जो उनके contribution था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए, इस वजह से महात्मा गांधी ने उनको दीन बंधु का नाम दिया था. एंड कंप्लीट नेम था C.F. एंड्रयूज, दैट इज चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज. क्वेश्चन नंबर 4, लाला लाजपत राय. एंड उनको जो टाइटल मिला था स्टूडेंट्स, पंजाब केसरी. पंजाब केसरी का था. प्लीज स्पेलिंग करेक्ट कर लेंगे, KESARI, दैट इज लॉइन ऑफ पंजाब. लाला लाजपत राय एक्टिवली कैंपेन फॉर स्वदेशी एंड प्रोपेगेटेड द मैसेज ऑफ सेल्फ रिलायंस इन इंडिया. जो लाला लाजपत राय थे स्टूडेंट्स, उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को, जहाँ पर था कि स्वदेशी अपनाएं, अपने देश का अपनाएं, और विदेशी को उन्होंने, जो विदेशी चीज़ें थी, जो विदेश से, फॉरेन से हमारे कंट्री में आती थी, उनका उन्होंने बॉयकॉट किया. एंड उन्होंने इस चीज़ के थ्रू ये मैसेज किया दैट सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर बने हमारा इंडिया. ओके, सो ही वॉज गिवन द नेम पंजाब केसरी, लाला लाजपत राय. सो यू विल मैच लाला लाजपत राय विद पंजाब केसरी. सरदार पटेल. क्वेश्चन 5 इज सरदार पटेल एंड वी विल मैच इट विद आयरन मैन ऑफ इंडिया. आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था उनको, लौह पुरुष. फर्स्ट डिप्टी PM ऑफ इंडिया. हिज एफर्ट्स इन स्ट्रेंथनिंग द यूनियन बाय इंटीग्रेटिंग मल्टीपल टाइनी एंड लार्ज प्रिंसली स्टेट्स अर्नड हिम द टाइटल आयरन मैन ऑफ इंडिया. इन्होंने स्टूडेंट्स
मिलाने का काम किया। क्या था, आफ्टर द इंडिपेंडेंस जब बहुत छोटे छोटे जो प्रिंसली स्टेट्स रह गए थे उनको कंबाइन किया, छोटे या बड़े जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे, और लोगों को इकट्ठा किया। इसीलिए इनका नाम क्या था, आयरन मैन ऑफ इंडिया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, एंड इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है बिकॉज ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया और इन 1950 जब इसको अप्लाई किया गया स्टूडेंट्स, तो उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाने वाले थे उस कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। एंड ड्यू टू हिज दिस इम्पॉर्टेंट रोल इन फ्रेमिंग of the Indian Constitution, he is popularly known as father of Indian Constitution. Next we have Sarojini Naidu, and उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। She earned this nickname for herself. उन्होंने ये नाम क्यों अर्न किया स्टूडेंट्स, क्यों उनके लिए ये नाम यूज़ किया गया? बिकॉज ऑफ हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पोएट्री। पोएट्री में जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था, जो उन्होंने पोएट्री के लिए काम किया था, उनके लिए उन्हें ये नाम मिला। हर वर्क्स रिच इन इमेजरी कवर्ड विद वेराइटी ऑफ थीम्स, बहुत इमोशंस को लेके चलते थे, लाइक लव, डेथ, सेपरेशन अमंग अदर्स। सो ड्यू टू दिस शी गॉट द नेम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। Last question is question number 8, Mother Teresa. Earlier she was known as Saint of the Gutters. So why she is known as Saint of the Gutters by this nickname? Because of her social work she had done for the poor people of very low community. बहुत गरीब लोगों के साथ रहकर उन्होंने उनके ट्रीटमेंट्स में जो हेल्प की है उसकी वजह से उन्हें ये नाम मिला। But friends, now Mother Teresa in 2016, she was declared a saint in September 2016, and now she is also known as Saint Teresa of Calcutta. Okay, so this is all about the nicknames and titles of famous personalities of India. Now friends, our next lesson, lesson 35, is dams of India. Which dam in Andhra Pradesh is the tallest masonry dam in the world? Masonry dam का मतलब है स्टूडेंट्स जहाँ पर एक एक ब्रिक्स, एक एक छोटी छोटी यूनिट्स को मिलाकर वो डैम को बनाया गया है। सो टॉलेस्ट, सबसे ज़्यादा हाइट में जो डैम है, इट इज़ इन आंध्र प्रदेश एंड टॉलेस्ट masonry डैम इन द वर्ल्ड। Correct answer is Nagarjuna Sagar Dam. It was completed in which year? 1969. और इसकी जो हाइट है स्टूडेंट्स, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 124 मीटर्स। और कौन सी रिवर पर बनाया गया है इसको? इट इज़ बिल्ट अलोंग कृष्णा रिवर। नाउ नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 2, विच डैम अक्रॉस द सतलुज रिवर इज लोकेटेड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? कौन सा डैम है जो सतलुज रिवर पर बनाया गया है, जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है हिमाचल प्रदेश में? एंड द करेक्ट आंसर इज भाखड़ा डैम। इट इज सेकेंड टॉलेस्ट डैम इन एशिया एंड इट हैज़ अ लेंथ ऑफ 518.25 मीटर एंड अ विड्थ ऑफ 9.1 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। विड्थ मतलब चौड़ाई। क्वेश्चन 3, the Damodar Valley Corporation constructed a network of 4 multipurpose dams named Talaiya, Konar, Panchet and स्टूडेंट जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन है उन्होंने 4 मल्टीपर्पज डैम्स बनाए हैं, जिनमें से 3 का नेम्स आपको गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज तलैया, कोनार एंड पंचेत, एंड फोर्थ वन इज मैथॉन। Talaiya and Maithon, they are built on river Barakar, and Panchet is on river Damodar and Konar on river Konar, and कौन से स्टेट में है स्टूडेंट? दे आर इन झारखंड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द हीराकुड डैम इज लोकेटेड अक्रॉस विच रिवर? स्टूडेंट्स, हीराकुड डैम, it is in the
स्टेट ऑफ ओडिशा, ओडिशा स्टेट में है ये. इट इज द लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड एंड इट इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर? महानदी. कौन से रिवर के क्रॉस बना है स्टूडेंट्स? महानदी. एंड इट इज अबाउट 15 किलोमीटर्स फ्रॉम संबलपुर. एंड संबलपुर कहाँ पर है स्टूडेंट्स? यू नो वेरी वेल, इट इज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा. Question 5. Which dam located near Pratapnagar in Uttarakhand is one of the world's highest storage dams? जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी जो है इकट्ठा होता है स्टूडेंट. कौन सा डैम है जो उत्तराखंड में है? And the correct answer is Tihri Dam. What is the correct answer? Tihri Dam. It is a 260.5 meter high rock and earth fill embankment, जहाँ पर अर्थ से, अर्दन सॉइल से फिल करके इसको डैम को बनाया गया है स्टूडेंट्स. लाइक जैसे अभी हमने पढ़ा था मैसोनरी डैम, जो छोटे छोटे यूनिट, ब्रिक टाइप यूनिट से बनाया गया. तो इस तरह से इनके अंदर जो कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल यूज होता है, उनकी वैरायटी के अकॉर्डिंगली भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैम्स. एंड टिहरी डैम स्टूडेंट्स, it is highest dam in India and it is built across भागीरथी रिवर. ये भागीरथी रिवर पर बनाया गया है. and in which state it is? Uttarakhand. Okay, now question number 6. The Sardar Sarovar Dam is built across which river? कौन सी रिवर के across सरदार सरोवर डैम को बनाया गया है? and the correct answer is नर्मदा इन गुजरात. गुजरात स्टेट में नर्मदा रिवर के क्रॉस इसको बनाया गया है. द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट वॉज द विजन ऑफ फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड इट वॉज ऑन April 5, 1961 स्टूडेंट्स दैट पंडित जवाहरलाल नेहरू laid the foundation stone of the project. April 5, 1961 को इस प्रोजेक्ट की फाउंडेशन स्टोन को रखा गया था बाय द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू. सो इट वाज द विजन ऑफ, किन्होंने इसको जो था क्रिएट किया था, दैट वाज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द नेम इज सरदार वल्लभ भाई पटेल. Now question number 7. The Mettur Dam was built on which river in 1934? In 1934 students, the Mettur Dam was built on which river? Answer is Kaveri and it is in Tamil Nadu. The Mettur Dam also known as the Stanley Reservoir. Stanley Reservoir के नाम से भी students उसको जाना जाता है. Designed by British engineer Ellis. This dam students, it irrigates about 6 lakhs hectares of land. So how big the dam is? Now we have the last question of this lesson, number 35. In which state is the Tungabhadra Dam located? जो तुंगभद्र डैम है वो कौन से स्टेट में है? करेक्ट आंसर इज कर्नाटका. द तुंगभद्र डैम, also known as Pampa Sagar, is constructed across the Tungabhadra river, a tributary of the Krishna river. Students, Krishna river की tributary है तुंगभद्रा river, जिसके ऊपर तुंगभद्र डैम को बनाया गया है and it is in the state of कर्नाटका. कर्नाटका स्टेट में ये situated. Yes students, so I hope कि all these questions of both the lessons are clear to you. Pictures I have given of famous personalities also, of dams also, because dams they look similar to each other. Only the facts you can learn, the longest, tallest, highest, what is the height and who created it, etc. And so in this lesson number 35, you have to make a list of 10 major dams in India and you have to also mention the names of the rivers across which they are built. Okay, so this is your homework also students. Complete these chapters and share. So thanks students, thanks a lot. I hope you will submit your work timely.